खुशामदीद कहेंगे। प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। नाजरीन, ब्रेक पे जाने से पहले हमारे कॉलर थे जिन्होंने जो उन मसाइल हैं आजकल ज़ाहिर है उनकी निशानदेही की। मैं आपके साथ एक खबर और शेयर करना चाहूँगी। खबर क्या, बिलावल भुट्टो का एक बयान, पंजाबिस्तान के लिए बनाया गया 1 यूनिट बजट मुस्तरद करते हैं। मुर्तज़ा मंसूर साहब, मुझे फीलिंग ये आती है कि जब सियासतदानों के पास कोई कॉन्क्रीट बात करने को नहीं होती तो फिर वो तासुब का चश्मा आंखों पे चढ़ा लिया करते हैं। एक जानिब ये खबर भी आ रही है कि इमरान खान और बिलावल दोनों आवाम से रब्ता करेंगे। उनको कहा जा उन्होंने मतलब कह रहे हैं कि जी रमज़ान में मोबलाइज करेंगे। टी ओ आर्स पे तो कोई आगे पेशरफ्त हो नहीं रही। तो ये हमारे मसाइल हैं TOR और आई डोंट नो, पता नहीं। देखिए, दो तीन बातें मैं अर्ज़ करना चाहूँगा। पहली बात तो ये कि ये तो तासुब की बात है कि हाँ। लेकिन ये बजट गैर आइनी था। गैर आइनी में जुमला उसका रीज़न दे रहा हूँ। पहली बात तो ये कि बजट के लिए ज़रूरी है कि NFC अवार्ड फाइनलाइज हो जाए। बिल्कुल सर। ये 1973 के आइन की 160 और 1 सब सेक्शन 1 उसका है गालिबन, मैं अगर भूल नहीं रहा हूँ तो ठीक। 160 सेक्शन उसका सब सेक्शन 1, सही है। उसके मुताबिक हर जो है वो 5 साल का होना था। ये कंप्लीट हुआ है 2014 में। उसके बाद इसको आना चाहिए था 2009 के दिसंबर में, तो 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 में कंप्लीट हो गया। इसके बगैर आप जो है वो नहीं ला सकते। पहली बात, NFC अवार्ड के लिए ज़रूरी है कि आपकी मर्दमशुमारी हो। आपने दोनों काम नहीं किए तो आपका ये बजट। दूसरी बात ये कि बजट तजावीज़ देते वक्त आपने तमाम चीज़ों को नज़रअंदाज कर दिया। मिसाल के तौर पर बारहा कहा गया था और ये लिखा गया, ये TV प्रोग्राम्स में कहा गया कि टैक्स के नेट को बढ़ना चाहिए। आपने टैक्स के नेट को आप मरात याफ्ता तबके को नहीं लाते। नतीजा उसका क्या है कि डायरेक्ट टैक्स नहीं आ रहे हैं, इनडायरेक्ट टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स का गरीब आदमी पर, आम आदमी पर असर पड़ता है। उसका नतीजा ये निकलता है कि हर ज़रूरत की शय महंगी हो जाती है। ख़ास तौर पर 12 आइटम जो कि एक आम आदमी की ज़रूरत है, आटा, दाल, चावल, घी, ये तमाम चीज़ें ये महंगी होती हैं। आप उसको नज़रअंदाज करते हैं और इनडायरेक्ट टैक्स लगाते हैं। क्योंकि इस दफ़ा पाकिस्तान ने जो डेट सर्विसिंग है, मैं अमाउंट मुझे इस बार याद नहीं आ रहा है, लेकिन वो बन रहा है टोटल बजट का 69%। 69% का मतलब ये है कि आपके पास 100 रुपये हैं, 100 में से आपने 69 दे दिए, तो 31 रुपये में आपने मुल्क चलाना है। और 31 रुपये में मुल्क कैसे चलाएंगे, जिसके अंदर आपके दिफाई अखराजात के अंदर भी 11% आपने इजाफा किया है, तो आपके पास डेवलपमेंट के लिए सिर्फ 3-3.5% बचता है। उन 3-3.5% के अमाउंट से आप कैसे मुल्क चलाएंगे, ये मामला है। अब प्रॉब्लम ये है कि जो अशराफिया बन गई है, अपर एक उनका एक क्लब बन गया है, वो नहीं होने देते कि चीज़ें आगे बढ़ें। फिर उसके अलावा दूसरा मसला ये है कि इस मुल्क के अंदर, दुनिया भर के अंदर ये राइज है, सोशल सिक्योरिटी का कोई निज़ाम नहीं है। जब तक आप सोशल सिक्योरिटी फॉर ऑल, तमाम लोगों के लिए नहीं करेंगे और उसके रजिस्टर नहीं करेंगे। और दूसरा एक और प्रॉब्लम भी है कि जो आपका लेबर है, आज ठेकेदारी निज़ाम है, इसको ख़त्म होना चाहिए। अपॉइंटमेंट लेटर होना चाहिए। 14,000 आपने कर दी। अब वो तो 14,000 में बजट नहीं बनता, लेकिन आप वो 14,000 भी नहीं मिल रही है, क्योंकि ठेकेदारी निज़ाम के तहत 7,000, 8,000 पर वो ठेकेदार लेकर आता है और विदाउट अपॉइंटमेंट लेटर है। क्योंकि बल्दिया के जो सानिया हुआ था, 350 लोग मरे हैं, उनमें से बमुश्किल तमाम 60-70 लोगों के पास अपॉइंटमेंट लेटर थे, बाकी सब ठेकेदार के थ्रू आए। और उसी वजह से उनके केसेस, कंपनसेशन का मसला है। जी बिल्कुल। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हुकूमत को इसके ऊपर गौर करना होगा कि पहली बात यह है कि तमाम सनतों को इस बात के ऊपर आपने जो है वो कंपेल करना है, उनको पाबंद करना है कि वो अपॉइंटमेंट लेटर जारी करें और जो मिनिमम वेज का एक उसूल है उसको करें। और हम महंगाई की बात ना करें, क्योंकि महंगाई तो एक इंटरनेशनल फिनोमेना होता है। हम बात ये करें कि महंगाई के साथ लिंक्ड हो आपकी इनकम का मसला और सोशल सिक्योरिटी उसके साथ हो, तब चीज़ें होंगी। और इनडायरेक्ट टैक्सेस को ख़त्म होना चाहिए। हमारे साथ कॉलर भी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। देखिए, ये तो बातें होती रहेंगी। मैं आपकी इजाज़त से कराची की मौजूदा सूरत हाल है उस पर बात करना चाहूँगा। जी जी। कराची की सूरत हाल ये है कि हम मारेंगे भी और रोने भी नहीं देंगे। कल जो कुछ हुआ शाम में, आप देखिए कि ये कहाँ है, जुल्फ़िकार मिर्ज़ा कहाँ है, अनीस खान खानी कहाँ है, क्या नाम है वो वसीम आफ्ताब कहाँ है, हम्माद सिद्दीकी कहाँ है, जो कि 2011, 12, 13 में
कराची के सूरत हाल ख़राब की, और 11-12 में उस वक्त के जो यहाँ के रेंजर्स के चीफ थे उस वक्त थे रिजवान अख्तर, वो कहाँ हैं? उनसे वो सवाल पूछा जाए कि कराची की जो सूरत हाल ख़राब हुई थी आपके रहते हुए, उनसे कोई सवाल नहीं करता। अब बताइए कि आफ्ताब अहमद का कातिल कहाँ है, उनके बारे में क्या हो रहा है, आवाम को कुछ नहीं पता। ठीक है। ये सूरत हाल ये खुद खराब कर रहे हैं। रमजान के महीने में एक डिप्टी कन्वेनर के घर पे तुमने छापा मारा, उनको वहां पे डराया धमकाया, उनकी बेगम को डराया धमकाया। आखिर ये नाइंसाफियां कब तक होती रहेंगी? ठीक है। और आप धमकी दे रहे हैं, उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं। ठीक, आपकी औकात क्या है? ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जनाब अली, आपने अपनी पॉइंट ऑफ व्यू दिया। आज मुत्तहदा ने यौम एहतजाज के तौर पे अपील की हुई है, लेकिन डीजी रेंजर्स ने कहा है कि कोई भी ज़बरदस्ती दुकानें ना तो बंद करवाएगा, और अगर करवाएगा तो उससे आहनी हाथ से निपटा जाएगा। अब ये जो इस तरह स्टैंड ऑफ पोजीशन सामने आमने, मतलब जाहिर है इसकी कोई ज़रूरत इस वक्त तो नहीं है। ये कौन है फारूक जिनको ये ढूंढ रहे हैं, क्या नाम है इनका, कामरान फारूक, पता नहीं, मोहम्मद कामरान फारूक साहब। फारूक, मैं फिर वही आपसे अर्ज़ करूँगा, हम यहाँ पर बात करते रहे हैं, मैं मुसलसल बात करता रहा हूँ कि देखिए इसको ऑपरेशन की शफाफियत के लिए, इसकी गैर जानिबदारी के लिए एक ओवरसाइट कमेटी जो थी वो नहीं की गई। फिर ये कि आर्मी चीफ साहब को चाहिए कि वो इसके ऊपर एक रिव्यू करें, इसको देखें कि कहाँ गलतियाँ हो रही हैं, कौन कौन से अफसरान जो हैं उसको ट्विस्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनको यहाँ से तबादला किया जाए। क्योंकि जब तक आप शफाफियत और आवाम में एतमाद, क्योंकि देखिए कुछ लोग, आप कहते हैं कि लोग खुश हैं, एक ख़ास कम्युनिटी खुश हो रही है, मैं देख रहा हूँ मैं, लेकिन जो जनरल यहाँ की मेजर पॉपुलेशन है वो उस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही है। इस पर गौर करें भाई, इस मुल्क के सब लोग जो हैं शहरी हैं, उनके तो देखें कि कौन अफसरान जो हैं जो कि इस मामले के अंदर अनाव का शिकार हैं, और उनको हटाकर आप गैर जानिबदार लाएं ताकि इस पूरे ऑपरेशन की शफाफियत जो है वो बरकरार रह सके। और इसमें आर्मी चीफ को इंटरवीन करना पड़ेगा, वो इंटरवीन करें, देखें, इसका पूरा मुशाहिदा करें। इसमें कोई मसला नहीं होता, जब आवाम के लिए आप कर रहे हैं बेहतरी के लिए, तो आवाम के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको भी मद्देनज़र रखें। मगर मुक्तदा साहब आपसे थोड़ा सा पता नहीं इख्तिलाफ़ कर रही हूँ या मैं इत्तफ़ाक़ ही कर रही हूँ, जिस तरह का ट्रीटमेंट हम देख रहे हैं कि आम ट्रीटमेंट से ज़्यादा जो माइंड सेट रिफ्लेक्ट हो रहा है ना, यही चीज़ हमने बलूचिस्तान में भी देखी थी। मेरा ख्याल है, मैं गलत भी हो सकती हूँ, कि एक जहन में आप परसेप्शन बिठा लेते हैं कि बस ये गलत ही गलत है, आप दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू सुनते ही नहीं हैं। वही गलती है। मुझे लगता है कि ये यहाँ पे भी कुछ उसी तरह से हो रहा है। प्रॉब्लम देखिए वही है, देखिए मैं बारहा यहाँ पर कहा है कि दो प्रोसेस साथ चलते हैं। जब आप किसी जगह पर इंसर्जेंसी होती है या शोरिश होती है, उसको काउंटर करने का दुनिया भर के अंदर आप मेथोडोलॉजी देख लें। एक तरफ तो आप एडमिनिस्ट्रेटिव यानी इक़दाम कर रहे होते हैं, लेकिन साथ साथ पॉलिटिकली आप उसकी जो है वो पैसिफाई करने की कोशिश कर रहे होते हैं चीज़ों। अब आप देखिए ना, मैं आपको बताऊं, आप डंडा लेके तो आप सबको मारने पे तो ले गए, लेकिन अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को एक तो आप तंग कर रहे हैं। दूसरा मसला ये कि लोकल गवर्नमेंट के इंतखाबात हो गए, दिसंबर में हो गए, आज 6 महीने, उसको आप इख्तियार, उसमें आप क्यों नहीं प्रेशर डाल रहे हैं सिंध गवर्नमेंट के ऊपर कि जी आप उनको इख्तियारात दें। और यहाँ के लोगों के पानी का मसला लोग बयान कर रहे हैं, बिजली का प्रॉब्लम यहाँ बयान कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ कहते हैं 3,500 मेगावाट का जो शॉर्टफॉल है। भाई आपने क्या किया, आपने वादे क्या किए थे? तो आप नाअहल हुकूमतें बैठी हुई हैं, फिर आप उसके बाद जो है आप उन लोगों, मैं माजरत के साथ अर्ज़ करूँगा, क्या रेंजर्स ने जाकर शाही सैयद के घर पर छापा मारा कि जिन्होंने कहा था कि खून की नदियाँ बहा देंगे? उनको आपने नहीं आपने जुल्फ़िकार मिर्ज़ा जिन्होंने कहा था कि मैंने पटाखों के लिए 11 लाख लाइसेंस जारी नहीं किए, बल्कि तो आपने उनको गिरफ्तार किया, उन गली में नहीं गए। जिन जमातों का तस्करा सुप्रीम कोर्ट की फहरिस्त के अंदर जमा कराई गई है, उनमें से किस किस की याद आपने हेड ऑफिस के ऊपर छापा मारा? तो इससे जो है चीज़ों में लोगों के अंदर सवालात पैदा होते हैं, शुबहात पैदा होते हैं। हम आपकी हमदर्दी में बात कर रहे हैं कि आप इसको गैर जानिबदार बनाइए, इसको शफ़ाफ बनाइए, और उसको शफ़ाफ बनाने का तरीका ये है कि आर्मी चीफ अब खुद आएँ और इसको इंटरवीन करें। इसमें अना का मसला नहीं है, किसी इदारे का मसला नहीं है, किसी उसको देखें, और देखने के बाद उसको देखें कि कहाँ कहाँ क्या क्या खामी, क्या क्या नक्स है, अवाम को क्यों शिकायत पैदा हो। बिल्कुल ठीक है जी, इसी नुक्ते पर ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे। प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज।